कि आज आज की जो आग थी इसने योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा ली थी और उस अग्नि परीक्षा में 100% खरे उतरे हैं। और अभी मनीष जी ने दिखाया कि वो जो अखिलेश यादव जो एक तरह से जश्न मना रहा है उसका वो वीडियो है कि कैसी आग लगी है कि शाम को 4:08 पर ये आग लगी है और 4:30 पर ये आग बुझ चुकी थी, यानी 20 मिनट के अंदर वहां पे फायर ब्रिगेड ने बिल्कुल सब सामान्य कर दिया। इसका मतलब पूरे जो कुंभ का मेला है जो 4000 हेक्टेयर में फैला है उसकी क्या प्लानिंग की गई है कि अगर कहीं कुछ काम हो जाता है तो इस तरह की घटनाओं में कितनी रैपिड एक्शन होगा। और कहा जाता है कि जो लोग कई बार कुंभ गए हैं वो जब विश्लेषण कहते हैं कि ऐसा तो हमने कभी ऐसी सुविधाएं, ऐसा कायाकल्प, ऐसा आयोजन और ये भव्यता, ये दिव्यता, ये विशालता हमने कभी देखा नहीं। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कई साधु महात्मा भी कहते हैं वहां। लेकिन लगातार हम और आप इस मंच से भी संदेह व्यक्त कर रहे थे कि जिस ढंग से अखिलेश यादव का ट्वीट लगातार है, कुछ न कुछ तो होगा। आज गीता प्रेस के टेंट में आग लग गई और जो आग की जो लौ थी उससे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा हादसा होगा, लेकिन स्वयं चीफ मिनिस्टर वहां थे। अभी मैं पढ़ रहा था कि अयोध्या वो शायद इस दौरान कितनी बार तो सिर्फ अयोध्या जा चुके हुए हैं, लेकिन प्रयागराज में जो वो बार बार गए और इस समय भी देखा गया कि वो प्रयागराज में ही थे, वो स्वयं प्रयागराज में थे। और इन तमाम चीजों पे कंट्रोल हुआ और सब इस इंतजार में कि कहते हैं ना कि मरेगा तो पाएंगे। आज अखिलेश यादव का देखिए ट्वीट, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका इंतजार अखिलेश कर रहे थे और ये लपटें दिखा रही है। लग रहा है कि जैसे कि उनको भी उम्मीद थी कि बहुत लोग निपट जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि गीता प्रेस में ही क्यों लगा, एक बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो, सच तो सामने आ जाएगा। कमाल कर गई होगी सचमुच। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। जैसे मतलब यही अपने समय पता नहीं कितना क्या संज्ञान लिए, आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इसको सुनिश्चित किया जाए। अग्नि को तो लोग देख रहे होंगे किस तरह की आग लगी है। और मनीष जी जरा आप खबर दिखा दीजिए जो खबर मैंने लगाई है कि दर्शक उसकी भयानकता को आप समझिए कि कितनी भयंकर थी। और उसके बाद फिर बताता हूँ कि आज की जो आग थी इसने योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा ली थी और उस अग्नि परीक्षा में 100% खरे उतरे हैं योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासनिक अमला जो वहां पर कुंभ में तैनात है। क्योंकि खबर मैं इसलिए कह रहा हूं कि खबर जब दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये मामला क्या है। कि शास्त्री ब्रिज के नीचे पंडालों में लगी आग, कोई हताहत नहीं, सीएम योगी ने मौके का लिया जायजा। और जरा खबर मनीष जी पढ़ दूंगी और जरा ये देखिए, ये 6:15 की खबर है। ये 6:15 तो अखबार अपने में छाप रहा है, यानी तब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके थे, उसके बाद ये अखबार छपी है। तो 6:15 शाम को ये खबर छाप रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में शास्त्री ब्रिज के नीचे पंडालों में भीषण आग लग गई थी। यह आग मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में सिलेंडर फटने से लग गई, जिसमें 50 से ज्यादा टेंट आग की चपेट में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 50 से अधिक गाड़ियां मौके पर भेजी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आग की घटना के बाद अस्पताल में तैयारी की गई है। गनीमत है कि अभी तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का मुआयना करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम योगी से बात की और घटना की जानकारी ली। ये इतनी खबर है। और अभी मनीष जी ने दिखाया कि वो जो अखिलेश यादव जो एक तरह से जश्न मना रहा है कि उसका वो वीडियो है कि कैसी आग लगी है। लेकिन मनीष जी ये मैंने जब जो वीडियो उसमें लिखा है ट्वीट में भी अपने कि ये अद्भुत काम हुआ है, ये अद्भुत काम हुआ है। दर्शक समझे कि जहां पर लाखों लोग वहां पर इकट्ठा हैं और वहां पर इतनी भीषण आग लगी और किस तरह से वहां पर 50 दमकल की गाड़ियां पहुंची और उसको काबू किया गया। अब वो टेंट में आग लगी थी, उसको तो नहीं रोका जा सकता, वो तो टेंट में जो चीजें जल गई होंगी, लेकिन एक भी आदमी घायल भी नहीं है। ये जरा सोचिए कि एक वो नेहरू चला गया था तो 800 आदमी मर गए थे और यहाँ पर मेरा अब गीता प्रेस का जो पंडाल है मनीष जी, तो जाहिर सी बात है कि वो तो गीता प्रेस को तो बहुत बड़े एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर उसका कैंप लगा होगा जहाँ पे उसका टेंट लगा है। और उस टेंट में वहां तक कैसे 50 दमकल की गाड़ियां
तत्काल पहुंची। और मैं बता दूं कि जो मैंने इस खबर बनाई है कि शाम को 4:08 पर ये आग लगी है और 4:30 पर ये आग बुझ चुकी थी, यानी 20 मिनट के अंदर वहां पे फायर ब्रिगेड ने बिल्कुल सब सामान्य कर दिया। आग को 50 जो टेंट जले वो तो जले, लेकिन उसके अलावा एक भी आदमी की ना तो मृत्यु तो छोड़ दीजिए, कोई घायल भी नहीं हुआ है। तो ये एक तरह से कुंभ के अंदर ये घटना जो है ये मनीष जी कुंभ की प्रशासनिक व्यवस्था को बता रही है। इसको योगी आदित्यनाथ का तो जो कौशल है वो वही है, लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी या जो प्रशासन के लोग हैं वो कितनी बड़ी संख्या में तैनात हैं और कितने सजग सतर्क और चौकस हैं वो, कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो मैं क्या बोलूं, अशुभ नहीं बोलना चाहता कि अगर ये घटना 2013 में कहीं हुई थी तो सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर गए होते। जो अभी हम और और कमाल मनीष की जी बात, सही बात, इतनी भीड़ में देखिए बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं राजकुमार जी की कोई भगदड़ तक नहीं हुई। ये बड़ी चीज है कि देखिए कैसे कंट्रोल किया गया। ये उम्मीद और भरोसे की बात है कि लोगों को लगा कि हम सुरक्षित हैं, कोई भगदड़ तक नहीं हुई। ये सबसे खास बात है कि ये मैंने मनीष जी लिखा ही है कि अतीत के उदाहरणों के घटनाक्रमों के अनुसार यह घटना महाकुंभ में महाविनाश का कारण बन सकती थी, लेकिन स्वयं सीएम योगी तथा उनके प्रशासनिक तंत्र की बेमिसाल सजगता सतर्कता के परिणाम स्वरूप यूपी सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ इस अग्नि परीक्षा में 100% खरे उतरे हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। क्योंकि हम लोग दर्शकों से बता दूं कि चाहे मनीष जी हो चाहे मैं हूं, कि हम लोग इस तरह के आयोजनों को देखा है 25-30 साल के अपने उसमें, कुंभ नहीं लेकिन इसी तरह के बड़े आयोजन में यहाँ पर अगर कहीं ऐसी आग लग जाए तो वहां तक फायर ब्रिगेड की 1-2 गाड़ी पहुंचना मुश्किल होता है। भीड़ इतनी होती है, मुश्किल होता भगदड़ इतनी होती है। लेकिन ये घटना केवल इस घटना को मत, इसका मतलब पूरे जो कुंभ का मेला है जो 4000 हेक्टेयर में फैला है उसकी क्या प्लानिंग की गई है कि अगर कहीं कुछ काम हो जाता है तो इस तरह की घटनाओं में कितनी रैपिड एक्शन होगा, ये आपको ये घटना बता रही है। अन्यथा इससे ज्यादा महाविनाश की कोई घटना हो नहीं सकती थी। कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि गीता प्रेस को जहां पे स्थान मिला होगा तो जाहिर सी बात है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होगा। और वहां तक जाकर कितनी जल्दी पहुंची है ये फायर ब्रिगेड और 20 मिनट के अंदर पूरा उन्होंने आग बुझा दी। तो ये अद्भुत काम है और एक तरह से मेरा तो अब मानना है, हालांकि इनको बड़ी आग लगेगी जो जितने खैराती हैं, खलियार हैं, यूट्यूब के जो भिखमंगे हैं, कि ये काम योगी आदित्यनाथ के बस का है ही नहीं मनीष जी। ये योगी आदित्यनाथ पे कोई दैवी कृपा है जो ये करवा रही है उनसे। वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे। एक बार कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था तो आज तक वो नान वाले खोपड़ी खाए रहते हैं, कुत्तों की तरह भौंका करते हैं। लेकिन वास्तव में योगी आदित्यनाथ पे दैवी कृपा है, क्योंकि आज वाली जो घटना है वो आम आदमी बोले उसको दूसरे तरीके देखे, लेकिन नहीं, मैंने भी जब लॉ देखी तो मुझे भी लगा कि बड़ी संख्या में हताहत होगी और हम लोग रूह कांप गई कि पता नहीं कितने लोग जल गए होंगे इसमें। लेकिन सचमुच ये देवीय कृपा है। दैवी कृपा है और उस कृपा को बड़ा बहुत सदुपयोग कर रहे हैं। कि वो ये घटना देखने के बाद मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि क्या मतलब क्या व्यवस्था रही। अन्यथा कुंभ के अंदर, कुंभ के भीतर मेन स्थान पर इस तरह की अग्निकांड हो और वहां पर 50 से ज्यादा गाड़ियां पहुंच जाएं, उसको बुझा दिया जाए और एक भी आदमी घायल नहीं है, चोट नहीं है किसी को, तो ये अपने आप में बड़ी कृपा है। और इसका मतलब महाकुंभ बढ़िया बढ़िया तरीके से चल रहा है और बड़े शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ है और शुभ मुहूर्त में ही संपन्न होगा, ये कामना करिए भगवान से। बिल्कुल। और देखिए जरा अखिलेश के उस हादसा से कुछ घंटे पहले की का ये ट्वीट है। अति विशिष्ट अतिथियों और तीर्थयात्रियों से अधिक महत्व देते कल संगम की तरफ जाने वाले सभी मार्ग बंद होने से महाकुंभ परिसर के श्रद्धालुओं को मीलों घूमकर जाना पड़ रहा है। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और अत्यधिक असुविधा, कष्ट, थकान का मतलब ऐसा लग रहा है कि इस ट्वीट के द्वारा देखने से लग रहा है कि यदि ऐसा कुछ हादसा हो जाता तो सोचिए आप, इस ट्वीट के मायने आप समझ सकते हैं। हर तरफ जाम जैसी स्थिति हो गई है, तत्काल जाम खुलवाया जाए। यानी ये बता रहा है कि वहां बड़ा जाम लगा हुआ है। जाम ये मनीष जी जैसे हम लोगों ने अभी उस दिन वो दिखाया कन्नौज स्टेशन का, ये इसने पहले ये ट्वीट किया है 2 दिन पहले। और दर्शक इसको समझ लें कि अभी तो ये अग्निकांड जो है ये हुआ है, इससे वो निपट देखिए गए। ये 3:46 का ट्वीट है अखिलेश यादव का और 4:30 के आसपास आगजनी हुई है। 4:08 पे, 4:08 पे, मतलब 4 15-20 मिनट, 15 इस ट्वीट के 15-20 मिनट बाद।
हाँ, अब जरा दर्शक समझे कि एक कोई बाबा जी हैं, उनका बयान अभी चल रहा है, तो अभी उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया सरकार का या पुलिस का, किसी का भी। लेकिन वो जो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। तो पता चल जाएगा, वो अगर वो बाबा कह रहे हैं तो उनके पास कुछ तथ्य होंगे, कुछ साक्ष्य होंगे। और योगी आदित्यनाथ किस तरह से जमीन से खोद कर साक्ष्य निकालते हैं, ये अभी हम लोग एक घटना आपको बताएंगे। उसके बाद तो ये बचेगा नहीं इसमें आदमी, इसमें कोई बचेगा नहीं। और इसमें जो पकड़ में आएगा, फिर उसकी आने वाली पुश्तें याद करेंगी कि इस तरह के कुकर्म करने से। और ये मनीष जी ने अभी आपको दिखाया कि ये संयोग कैसे हो सकता है कि ये आग लगी और उससे ठीक 20 मिनट पहले अखिलेश यादव इस तरह का ट्वीट कर रहा था। तो एक तरह से आशाओं पे तो पानी फिर गया योगी आदित्यनाथ। और वो इसके लिए मैं बार बार एक प्रशंसा करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस। और उत्तर वो फायर ब्रिगेड एक तरह से उसी का एक अंग है कि उत्तर प्रदेश पुलिस फायर ब्रिगेड, और जो प्रशासनिक अमला था जिसने ये व्यवस्था पूरी वहां बना कर रखी कि वो गाड़ियां पहुंचने में कोई बाधा नहीं आई। और वो गाड़ियां उन्होंने 20 मिनट के अंदर पहुंचकर सारी आग खत्म कर दी। बिल्कुल शुक्ला जी करें कि इस अग्निकांड के बाद लोगों का विश्वास और बढ़ेगा, श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ तक जाएगी। मतलब ये लग रहा है कि डराने की जो कोशिश है, जो आप शुरुआत में उस शो में आपने कहा कि ये कुंभ ना हो, इस तरह का आयोजन ना हो, ये कांग्रेस की साजिश रही। आजम खान हाँ को बनकर ये करता रहा। अभी भी एक किसी ढंग से विघ्न हो, जैसे होता ना राक्षस जो है बाधा डालते थे यज्ञ में, चाहे वो रामायण काल में भी हम लोग देखते थे, ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ ही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे लोगों का आम भरोसा जो है ना, लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। कि मतलब वास्तव में व्यवस्था और मनीष जी, मेरे कुछ मित्र हो के आ गए हैं अभी। एक तो बड़े बहुत परम मित्र हम लोग का, इस कार्यक्रम के बड़े नियमित दर्शक भी हैं। वो परसों ही थे, वो कह रहे थे कि मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कुंभ नहा कर आ गया। कहें ऐसी अद्भुत व्यवस्था है कि कहीं पर मुझको कोई ये नहीं लगा कि मेरा कंधे से कंधा किसी लड़ रहा हो। कि ये बात उन्होंने कही कि पहले की अपेक्षा 1 किलो 2 किलोमीटर आपको ज्यादा चलना पड़ रहा है, लेकिन उसको आदमी सहर्ष स्वीकार कर रहा है, क्योंकि कोई गर्मी का मौसम नहीं है, ये जाड़े का मौसम है। तो अगर 1 किलो 2 किलोमीटर चलना पड़ रहा है पैदल, तो उससे उनको कोई समस्या नहीं। देखिए कोई लिख रहा है कि वो है कि मनीष जी मैं मेला में ही निवास कर रहा हूँ, यह बात सही है। पुलिस रास्ता और पुल बंद करे रहती है, बहुत घुमाती, लोग परेशान हो जाते हैं, पूरे शहर में जाम है, लोग तंग आ गए। पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नहाकर आ गए, और वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी अगर एक शहर के अंदर दुनिया का 5वां हिस्सा आएगा, तो थोड़ी तो आपको व्यवस्था बिल्कुल झेलनी थोड़ी। पड़ेगी। अरे आप ये उसका आप इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, टेलीविजन चैनल, यूट्यूबर्स, ये सबके सभी कह रहे हैं कि अद्भुत व्यवस्था है। आमतौर पर हाँ लोग देखिए हमारा कैरेक्टर होता है, हम शिकायत के मूड में रहते हैं। अखिलेश यादव को उस बाबा के अलावा यही साहब एक मिले हैं, लेकिन आमतौर पर हाँ लोग कहते हैं कि टेलीविजन चैनल के मेरे कई रिपोर्टर से बात हुई है, मेरी कई रिपोर्टर से बात हुई है, अपने कई साथी जो यूट्यूबर साथी हमारे हैं वो होकर के आए हैं, उनसे बात हुई है। हर्षवर्धन तो इलाहाबाद के ही हैं। मतलब इन तम चमाच वो खुद वीडियो जारी करके भी कहा। कई हमारे साथी हैं जो वहां पर खो करके आए, का अद्भुत है, अद्भुत, कल्पना से परे है। तो मुझे लग रहा है कि यही विघ्न डाले, इसीलिए मैंने ये भी उनका पोस्ट डाल दिया कि देखिए किस तरह के लोगों की सोच है। इस तरह के लोग भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इसीलिए आपने कहा कि सचमुच योगी आदित्यनाथ पर ये दैवीय कृपा होगी। आज की घटना नहीं जब नहीं मैंने लॉ देखी ना, मनीष जी, क्योंकि आपने डाल दिया इसलिए मैं जरा और स्पष्ट कर दूं दर्शकों को, शेष लोगों को, कि इनके इस बयान को मैं अभी पूरा आपको 5 मिनट से बता रहा हूं कि अगर ये शहर के अंदर ये स्थिति है, तो मेला क्षेत्र के अंदर तो स्थिति और बदतर होनी चाहिए। और अगर मेला क्षेत्र के अंदर स्थिति और ज्यादा बदतर होती, तो 20 मिनट के अंदर आग वो बुझ ना गई होती, जिसको भगवान की कृपा से अखिलेश यादव ने स्वयं उसका वीडियो डाला है। तो वो वीडियो बता रहा है कि कितनी भयानक आग लगी थी। और देखिए आप फिर उसको ये लिख रहे हैं, वही साहब लिख रहे हैं कि मेला तो बहुत शानदार है। वही साहब लिख रहे हैं कि मेला तो बहुत शानदार है। तो अब बता नहीं हो सकता है कि आपको जब इस तरह का आयोजन होगा तो थोड़ा चलना फिरना तो पड़ेगा ही। ये आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सीधे गंगा जी में जाकर के आप उससे जाके गिरेंगे। ये राजनाथ सिंह जी भी गए होंगे तो उनको भी चलना पड़ा होगा, बहुत वीआईपी है फिर भी चलना पड़ा होगा। इस तरह मैं की मैं चीजें मैं, हैं। मैं एक तुलना की ये देता हूँ कि ये अपनी अपनी सोच है। क्योंकि लखनऊ में भी आईपीएल के मैच होने लगे हैं, पिछले दो आईपीएल से यहाँ मैच हो रहा है। तो जिस दिन मैच होता है तो 3 साढ़े 3 घंटे का जाम लगता है। और उसको गवास्कर ने तो बहुत गरियाते हुए बकायदा पेपर में लेख लिखा था कि लखनऊ में मैच कराना मतलब जो है 3 घंटे पहले निकलो एयरपोर्ट के लिए। तो ये स्थितियां होती हैं, लेकिन ये स्थिति कम से कम वहां पर नहीं है। बिल्कुल अब लिख रहे हैं कि अभी तक की सबसे बेहतरीन है।
सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। तो बहुत सारे, तो इस चीज को इसीलिए समझना होगा कि लोगों इतना सब कुछ इन लोगों ने मुझे लगता है डराने की कोशिश की होगी। और हम उम्मीद करें कि जिस तरह के योगी हैं सर, आपने संभल और पर भी एक वो पोस्ट डाला हुआ है, जिस तरह के अभी योगी हैं। अभी अभी संभल पर आता हूँ मनीष जी। और जरा दर्शक गौर करें कि योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे, और वो मैंने कहा कि 6:15 खबर है, या 4:08 पे, शाम को 4:08 पे आग लगी, 4:30 बुझ गई, और योगी आदित्यनाथ तत्काल उस घटना स्थल पर मौजूद थे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और जरा अखिलेश यादव को आईना दिखा दूं, याद करा दूं मनीष जी, कि जो 2013 के कुंभ में जब भगदड़ मची थी और 35 आदमी मर गए थे, तब अखिलेश यादव को इलाहाबाद, तब इलाहाबाद कहा जाता था, तब इलाहाबाद जाने में 2 दिन का समय लगा था। 2 दिन रुककर तीसरे दिन ये आदमी इलाहाबाद गया था। तो लखनऊ से इलाहाबाद इतनी दूर नहीं था, तब ये मुख्यमंत्री हुआ करता था उत्तर प्रदेश का। तो अपना गिरेबान पूरी तरह से चिथड़ा है। उस गिरेबान को देखने के बजाय उस गिरेबान पे उंगली उठा रहे जो रेशम का बना हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि इन लोगों को अपनी गिरेबान पहले देख लेना चाहिए। आज जो ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, उससे पहले बहुत कुछ इन्हें सोचकर बोलना और चाहिए। और दर्शक जो अपने ट्विटर पे होंगे वो गौर कर रहे होंगे कि जिस दिन से कुंभ मेला शुरू हुआ है, ये आदमी सिवाय नकारात्मक ट्वीट करने के, सिवाय डराने वाले ट्वीट करने के, सिवाय भयाक्रांत करने वाले ट्वीट के, कुंभ को अपमानित करने वाले, कुंभ को लांछित करने वाले ट्वीट के, इस आदमी ने एक भी ट्वीट कुंभ की गरिमा को लेकर, कुंभ के सम्मान को लेकर, या कुंभ के प्रशंसा को लेकर इसने एक भी ट्वीट नहीं किया है। 13 जनवरी से शुरू हुआ है कुंभ, और आज 19 तारीख हो गई, यानी 7वां दिन है आज ये कुंभ होते हुए। और 7 दिन से लगातार ये आदमी नकारात्मकता और भय फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। तो इसका कारण क्या है, ये दर्शक अब समझिए इसको, कि 7 दिन से लगातार ये कुंभ को लेकर जिस तरह की ट्वीट कर रहा है, तो ये मूलतः कुंभ का क्या मतलब, कुंभ का मतलब हिंदू, हिंदू मतलब सनातन धर्म। तो इसके मन में हिंदुओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति कितनी घृणा भरी है, कितना जहर भरा है, ये अपने आप 7 दिन के इसके ट्वीट बता रहे हैं। देखिए, रजनीश त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, मूलतः प्रयागराज से ही हूं सर। 2001 महाकुंभ से नियमित रूप से मैंने देखा है सभी आयोजनों को। 2025 आज तक इतनी भीड़ का प्रबंधन, आगमन मार्ग, प्रस्थान मार्ग और सुरक्षा, दिव्यता भव्यता देखने लायक है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। आमतौर पर लोग, मैं कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, या अभी इससे पहले किसी सज्जन ने और भी लिखा था कि त्रिपाठी जी की बात पे मोहर आज की वो घटना बता रही है कि कुंभ के अंदर आग लगी और 20 मिनट के अंदर उसको काबू पा लिया गया। एक भी आदमी उसमें चोटिल नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, मरने मराने की बात छोड़ दीजिए। तो ये अपने आप में बता रही कि कुंभ की व्यवस्था कैसी है। ये उस घटना के समय सजगता तो छोड़ दीजिए कि कैसा वहां पे उन्होंने प्लान किया है कि अगर कहीं कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो वहां इमरजेंसी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे 2 घंटा देर से पहुंचती तो बहुत तबाही हो चुकी होती, लेकिन नहीं हुई। तो ये बता रहा है बहुत भयंकर प्लान हुआ है, जो इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। बिल्कुल। और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में, दौर में सर, आप कुछ छुपा नहीं सकते। ये चीज जो मुकुल शुक्ला लिख रहे हैं कि 100 रुपए देकर लोग 24 घंटे महाकुंभ मेला में बेसारा करते हैं, ये यूट्यूबर्स बता रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं। तो ये चीजें बता रही कि किस कदर सुविधाएं हैं और किस तरह से लोगों का रोजगार। आज जब मैं सब्जी बाजार में था, जो वीकली आप बाजार कहते हैं, लोग कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीजें कुंभ चली गई है। मतलब लोगों का ये भी है कि हर किसी को लग रहा है कि बहुत सारा चीज जो है यहाँ से कुंभ भेज दिया गया। मतलब लोगों को लग रहा है कि वहां बाजार है, क्योंकि वहां 45 मतलब आप आधा हिंदुस्तान, 1/4 हिंदुस्तान, 1/3 हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में मैं देख रहा था गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च कुंभ किया जा रहा है। जितनी उसकी पॉपुलेशन नहीं है, उससे दुगुना तो कुंभ में लोग उस प्रयागराज में आ जाएंगे।